क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 7। चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एक बार हम फॉर्मूला रिवाइज करते हैं। तो ये टॉपिक है कोऑर्डिनेट। वैसे तो कोऑर्डिनेट का काम ग्राफ में आता है। जब भी आपने ग्राफ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन किया होगा उसमें आपको पता है कि ग्राफ पेपर पे एक ओरिजिन होता है। यहाँ पे हम इस पॉइंट को ओरिजिन मान ले और एक पॉइंट यहाँ पे रखते हैं, ये डॉट लगा दिया। दूसरा पॉइंट यहाँ पे रखते हैं, इस पॉइंट का नाम देते हैं हम P। उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1 1। देखो ये 0 है तो यहाँ पे 1, ये जो डार्क कलर है उसको 1 मानते हैं। ये बीच का हो जाएगा, वैसे हाफ हो जाएगा तो हाफ का काम नहीं भाई, फुल नंबर सी लेते हैं हम। तो ये हो जाएगा 1 और ये वहाँ तक हो गया 1। तो P का कोऑर्डिनेट कितना हो गया 1 1। और Q का कोऑर्डिनेट, तो बोल्ड लाइन को 1 गिनो। देखो यहाँ से 1 2 3 4, तो x की वैल्यू 4 हो गया और y की वैल्यू 1 2। तो q का कोऑर्डिनेट कितना हो गया 4 and 2, 4,2। अब ये जो दो पॉइंट आया उसको हम कनेक्ट कर देते हैं, तो ये PQ लाइन बन गया। तो अभी हमें ये सीखना है कि दो पॉइंट को कनेक्ट करने वाली लाइन का लेंथ या डिस्टेंस कितना होगा। तो यहाँ पे तो नंबर्स रख करके हमने आपको बताया, लेकिन फॉर्मूला सीखेंगे तो लेटर्स के टर्म्स में, नंबर के टर्म्स में तो नहीं रहेगा। लेटर्स के लिए P का कोऑर्डिनेट हम x1 y1 मान लेते हैं और Q का कोऑर्डिनेट x2 y2 मान लेते हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला जिसको हम D से लिखेंगे अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही फार्मूला है। और बड़े अच्छे से याद कर लो। पहले x2 माइनस x1 लिख करके उसका स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस लिखेंगे y2 माइनस y1 का स्क्वायर और अंडर रूट लगा देंगे। तो समझना ये है कि वैसे तो कोऑर्डिनेट्स हम ग्राफ पेपर पे यूज करते हैं, लेकिन इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें ग्राफ पेपर की यूज करना जरूरत नहीं है। आप वैसे सिंपल पेपर पे डॉट लगा करके आप कोऑर्डिनेट लिख दो और फॉर्मूला लगाओ। तो अब एक्सरसाइज 7.1 का पहला क्वेश्चन आ गया। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। इसका फर्स्ट पार्ट है ये 2,3 और कॉमा है 4,1। इसका मतलब दो पॉइंट है, पहला का कोऑर्डिनेट है 2, दूसरा का कोऑर्डिनेट है 4,1। तो इसको हम लिखें कि x1 इक्वल टू 2 और y1 इक्वल टू 3। मतलब पहले ब्रैकेट में जो नंबर है वो x1 y1 है और दूसरी ब्रैकेट में जो नंबर है वो x2 y2 है। अब हमें फार्मूला लिखने की जरूरत है। फार्मूला हमने सीखा अभी, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे x2 की वैल्यू कितना 4 और x1 कितना 2, तो ये दोनों वैल्यू रखे। x2 की जगह पे 4 और x1 के जगह पे 2 और y2 है 1, y1 है 3। अब इसको सॉल्व करना रह गया बस। तो 4 में से 2 को माइनस करे तो 2 रह जाएगा ब्रैकेट के अंदर, उसका होल स्क्वायर है। और 1 में से 3 को माइनस कर दे तो -2 रह गया, उसका भी होल स्क्वायर है। तो 2 का स्क्वायर 4 और -2 का स्क्वायर भी 4। तो ब्रैकेट के अंदर आ गया 8 और 8 को हम 2 इंटू 2 इंटू 2 करें तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा। एक 2 का पेयर है नहीं तो अकेला ही रह जाएगा। तो 2 का स्क्वायर और ये रूट, मतलब इस 2 का स्क्वायर वाले 2 को हम बाहर निकाले तो एक 2 रह जाएगा और इसका पेयर नहीं है तो रूट के अंदर ही रख देंगे उसको। तो ये हो गया 2√2। अब वैसे तो डिस्टेंस है, इसका यूनिट होना चाहिए सेंटीमीटर चाहे मिलीमीटर चाहे मीटर, लेकिन यहाँ पे कुछ है नहीं गिवन तो हम सिर्फ लिख देंगे हम यूनिट। तो ये हो गया 2√2 यूनिट्स, इसका आंसर आ गया। मतलब यहाँ पे हमने सेंटीमीटर मिलीमीटर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वो दिया नहीं है। यदि यहाँ पे लिखा रहता है कि सेंटीमीटर तो हम लास्ट में सेंटीमीटर लगा के रखते। पार्ट 2 देखें, ये है -5,7 और दूसरा पॉइंट है -1,3। तो पहले ब्रैकेट में जो रहता है उसको x1 y1 लिखते हैं। तो x1 की वैल्यू हो गया -5, y1 की वैल्यू हो गया 7
x2 की वैल्यू आ गया -1 और y2 की वैल्यू 3। फॉर्मूला लगा दे, फॉर्मूला है d = x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे सभी वैल्यूज रख दे, सॉल्व कर देंगे तो x2 कितना -1 और x1 कितना -5। तो क्योंकि बीच में भी माइनस है इसलिए हमने उसको ब्रैकेट में बंद कर दिया। और y2 है 3, y1 है 7। अब यहाँ पे कई माइनस है तो उसको पहले एक बार सॉल्व कर लेते हैं। तो -1 और ये माइनस के साथ ब्रैकेट में है -5, तो ये दोनों बाहर वाला माइनस और अंदर वाला माइनस प्लस कर देगा, मतलब माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। अब ये 3 में से 7 को माइनस कर दो तो -4 रह गया। अब ये हो जाएगा -1 + 5 4 हो गया, और ये तो अकेला ही है -4, उसका स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर 16 और -4 का स्क्वायर भी 16, तो ये हो गया 32। और 32 का मतलब है 2 × 2 × 2 × 2 × 2, मतलब 5 बार 2 है। तब जो पेयर बनता है उसको स्क्वायर लगा देंगे, तो ये दोनों मिलकर के एक स्क्वायर हो गया, ये दोनों मिलकर के दूसरा स्क्वायर हो गया, एक 2 बिना स्क्वायर का रह गया। जिसका स्क्वायर है उसको बाहर निकालेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, तो 2 × 2 × √2 हो गया, इसका मतलब 4√2 हो गया। और यहाँ पे पहले की तरह यूनिट्स लिख देंगे। ये हो गया हमारा आंसर। इसका थर्ड पार्ट देखें तो ये है a, b, -a -b। पहले वाले क्वेश्चंस में नंबर्स रहते थे, यहाँ पे लेटर्स है, कोई बात नहीं, लेटर्स को ही सॉल्व करते हैं हम। तो x1 की जगह पे हम लिखेंगे a और y1 की जगह पे b, मतलब पहली वाली ब्रैकेट में जो भी लिखा है वो x1 y1 हो जाएगा। और x2 क्या होगा -a और y2 -b। फॉर्मूला याद करके लिख लें यहाँ पे हम, और उसमें वैल्यूज रख दें। तो x2 की वैल्यू -a और माइनस है बीच में, x1 की वैल्यू a और y2 -b और y1 b। तो ये -a और -a ब्रैकेट के अंदर है, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2a, बाहर में स्क्वायर है ही। उसी तरह से ये -b और -b ऐड होने के बाद हमें देगा -2b। अब स्क्वायर हटा के देखें पहले एक बार, तो -2a का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर, और -2b का 4b स्क्वायर। दोनों ही टर्म में 4 है तो हम 4 कॉमन ले लें, तो ये जगह a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये 4 होता है 2 का स्क्वायर, और जब ये 2 का स्क्वायर बाहर निकलेगा तो सिर्फ 2 रह जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर रह गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो गया। ये ध्यान रखना कि बीच में प्लस है, यदि इसके बीच में इनटू रहता तो ये भी बाहर निकलता, लेकिन ये प्लस है इसलिए अभी ये रूट के अंदर ही रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0, 0 एंड 36, 15। मतलब यहाँ पे 2 पॉइंट है, पहले कोऑर्डिनेट को x1 y1 लिखते हैं और दूसरे वाले कोऑर्डिनेट को x2 y2। फॉर्मूला लगा दें, अब वैल्यूज रख दें। x2 हो गया 36, x1 हो गया 0, y2 हो गया 15 और y1 हो गया 0। तो ये हो गया 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर मल्टीप्लाई करके 1296 देगा, और 15 का स्क्वायर 225। इन दोनों को ऐड करें तो ये हमें देगा 1521। ये दोनों नंबर को ऐड करने के बाद हमें 1521 मिला। अब हमें इसको स्क्वायर रूट करना है, तो स्क्वायर रूट या तो आप फैक्टराइजेशन मेथड से करो, चाहे ये डिवीजन मेथड से करते हैं, वो छोटा सा प्रोसेस होता है, वही से मैं कर देता हूँ एक बार। तो 1521 लिखने के बाद पीछे से मतलब राइट साइड से पेयर्स बनाते हैं, 2-2 की जोड़ी। तो ये 21 हो गया और 15 हो गया। अब इसमें से जो 15 को हम पहले डिवाइड करने की कोशिश करें, क्योंकि स्क्वायर रूट पता करना है। तो देखो 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 4 का स्क्वायर हो गया 16। तो 16 15 से बड़ा है, इसलिए हमें 3 पे ही रुकना पड़ेगा। तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, और ये 3 लिख करके पहले तो हम यहाँ पे 9 लिखे, मतलब कर क्या रहे हैं यहाँ पे 3 और 3 को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखा। अब उसमें से ये माइनस होगा, तो 15 में से 9 माइनस करेंगे तो 6 बचा। अब ये प्रोसेस क्या होता है, इन दोनों को ऐड कर देते हैं इस नंबर को, और वहाँ से ये वाले नीचे जो बाकी रहेगा उसको नीचे उतार लेते हैं। तो 21 नीचे उतार लिया और इनको अब ऐड कर दें तो 6 हो गया। अब ऐसा नंबर फाइंड करें जिसको हम
उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद ये कट जाए। तो लास्ट में 1 है, तो लास्ट में 1, एक तो 1 का स्क्वायर देता है, एक 9 का स्क्वायर 81 होता है, उसके में भी 1 रहता है लास्ट में। तो ये थोड़ा सा आइडिया होने के बाद हमें पता चला कि ये 9 यहाँ पे लिख देंगे तो अपना काम बनेगा, और वही 9 वहाँ पे भी लिखे। अब इसको 9 लिख करके पहले तो इसको मल्टीप्लाई करके इधर लिखता हूँ, तो 9 9 जा 81 और 8 रह गया कैरी, और 9 6 जा 54 और कैरी वाला ऐड इसमें ऐड करो। कैरी का जो 8 था वो 54 में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 62। तो इस तरह से 621 हो गया ये, और ऊपर में भी 621 है और नीचे में भी 621 है। इन दोनों को माइनस करना होता है तो ये रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, 0। इसका मतलब 1521 का स्क्वायर रूट कितना आया, 39। तो ये यहाँ पे 1521 का अंडर रूट था तो ये 39 रह गया, और यही हमारा आंसर हो गया। यूनिट से लिख देंगे। पहले क्वेश्चन में उन्होंने बताया था कि सेंटीमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर ये सब नहीं है, इसलिए सिर्फ यूनिट लिख कर छोड़ दें। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1,5, 2,3 एंड -2,11 आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब होता है कि एक ही लाइन पर जो आता है जो पॉइंट्स, उसको बोलते हैं कोलिनियर। तो यहाँ हम पॉइंट्स का लेटर नहीं लिखा है, इसलिए हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कुछ लेटर का हेल्प लेते हैं। तो पहला पॉइंट को ए ले दे, सेकेंड पॉइंट को बी लिखे और थर्ड पॉइंट को सी लिखे। मतलब लेट द पॉइंट्स बी ए, बी एंड सी, उसका कॉरस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स हमने लिख दिया। अब फॉर साइड ए बी का हम लेंथ निकालते हैं। तो x1 हो जाएगा 1 और y1 हो जाएगा 5, मतलब ये हो गया x1 y1, और ये दोनों नंबर हो जाएगा x2 y2। तो x2 2 हो गया और y2 हो गया 3। पहले हम ए बी का लेंथ पता कर ले। फार्मूला हमें याद है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। वैल्यूज रखें तो x2 कितना है 2 और x1 कितना है 1, y2 कितना है 3 और y1 कितना है 5। अब ब्रैकेट के अंदर जो नंबर्स है उसको हम एक बार सॉल्व कर दें तो 2 - 1 1 हो जाएगा, उसका स्क्वायर है, और 3 - 5 2 -2 देगा, उसका भी स्क्वायर है। अब 1 का स्क्वायर 1 और -2 का स्क्वायर 4, तो 4 + 1 कितना हो गया 5। अब इससे आगे कोई काम है नहीं इसका। अब दूसरा साइड देखते हैं BC। जब BC को हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो B वाले कोऑर्डिनेट x1 y1 हो जाएगा, मतलब x1 = 2 और y1 = 3। C का जो कोऑर्डिनेट है वो x2 y2 हो जाएगा, मतलब x2 = -2 और y2 = -11। अब डिस्टेंस का फार्मूला लिखें और वहाँ पे वैल्यूज रखें। तो ये BC हो जाएगा, क्योंकि B और C का डिस्टेंस पता करेगा तो डिस्टेंस BC ही होगा। x2 है -2 और x1 है 2, और y2 है -11 और y1 है 3। तो -2 और -2 -4 दिया, और -11 और -3 -14 दिया। स्क्वायर सभी का है, -4 का स्क्वायर 16 और 14 का स्क्वायर हो गया 196। इसको एक बार ऐड कर दें तो ये होगा 212। और AC पता करेंगे तो A का कोऑर्डिनेट हमें x1 y1 देगा और C का कोऑर्डिनेट x2 y2। ये सेम प्रोसेस यही सही करेंगे, डिस्टेंस फाइंड करेंगे डिस्टेंस फार्मूला लगा करके, और ये वैल्यूज रखने के बाद हमें ये -2 और -1 का होल स्क्वायर आ गया, ये हो गया -11 और -5 का होल स्क्वायर। तो ये -2 और -1 -3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -16, ये हो गया 9 और -16 का स्क्वायर 256। तो AC = हो गया 265। तो हमें प्रूव तो करना है कि ये कोलिनियर है या नहीं, ये फाइंड करना है। तो अब देखो कि AB और BC ये छोटे छोटे नंबर्स है, इसका मतलब ये है AC सबसे बड़ा है इन तीनों में से। AB BC CA में AC बड़ा है, तो उन दोनों को ऐड करते हैं हम, तो ये AC के बराबर नहीं होता है। इसका मतलब ये कोलिनियर नहीं है। हेंस द गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। इसको मैं एक एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ। जैसे एक पॉइंट है, इसका नाम दे दो A, दूसरा पॉइंट है उसका नाम दे दो B, और तीसरा पॉइंट है उसका नाम दे दो C, और इन तीनों को एक लाइन से जोड़ देते हैं।
यदि ये तीनों कोलिनियर है, मतलब एक ही लाइन में आता है, तो AB और BC का लेंथ को हम ऐड करेंगे तो AC बनेगा। मतलब जो छोटे छोटे लाइन्स है उनको ऐड करेंगे तो बड़ा लाइन के बराबर यदि हो जाए तो कोलिनियर है, और यदि नहीं हुआ तो इसका मतलब वो B ऊपर है या नीचे है, मतलब एक लाइन सीधा लाइन में नहीं है, वो आगे पीछे कहीं है। तो यहाँ पे ऐसे ही हुआ, AB और BC को ऐड किया हमने तो AC के बराबर नहीं हुआ, इसलिए हमने लिखा द गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, चेक वेदर ये 5 और -2, 6, 4 एंड 7, -2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो यहाँ पे नाम नहीं है पॉइंट्स का, इसलिए हम ABC लिख देते अपनी तरफ से ताकि हमें सॉल्व करते वक्त आसानी हो जाए। तो A का कोऑर्डिनेट लिख दिया 5, -2, B का लिख दिया 6, 4 और C का लिख दिया 7, -2। और AB का लेंथ पता करते हैं, तो A का कोऑर्डिनेट x1, y1 हो जाएगा, B का कोऑर्डिनेट x2, y2। फिर से हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएं, तो फार्मूला लिखने के बाद x2 की वैल्यू 6 और x1 की वैल्यू 5, बीच में माइनस का निशान है, इधर y2 है 4 और माइनस लिखने के बाद y1 निगेटिव में, इसलिए इसको हम ब्रैकेट में रखेंगे। तो ये हो गया 6 में से 5 को माइनस करेंगे तो 1 का स्क्वायर, और ये हो गया 4 और +2 तो ये 6 हो गया, उसका स्क्वायर कर दिए, 1 का स्क्वायर 1 और 6 का स्क्वायर 36। तो AB हो गया √में 37 यूनिट्स। अब हम BC फाइंड करें, तो BC करेंगे तो B का जो कोऑर्डिनेट है वो x1, y1 हो जाएगा और C का जो कोऑर्डिनेट है वो x2, y2। डिस्टेंस फार्मूला लिखें, उसके बाद हम वैल्यूज रखें, तो x2 की वैल्यू 7, x1 की वैल्यू 6, y2 की वैल्यू -2 और y1 की वैल्यू 4। अब ये 7 में से 6 को माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, और -2 और -4 क्योंकि दोनों निगेटिव है इसलिए ऐड हो जाएगा तो -6 हो गया। तो 1 का स्क्वायर 1 और -6 का स्क्वायर 36। तो इस दोनों को ऐड करेंगे तो हम 36 + 1 37 होगा। यूनिट लिख दें और लास्ट में एक साइड और AC। तो AC का लेंथ पता करने के लिए हमें A का कोऑर्डिनेट x1, y1 हो जाएगा, ये है 5 और -2, x1 हो गया 5, y1 हो गया -2, और C का कोऑर्डिनेट है 7, -2 तो ये हो गया x2 और y2। अब हम लेंथ पता करने के लिए डिस्टेंस फार्मूला लगाएं और उसके बाद हम वैल्यूज रख दें, तो x2 यहीं से देख लो 7 - 5 हो गया, ये पहले ब्रैकेट में, और एक -2 और माइनस करके फिर से -2। जब कोई नंबर माइनस में रहे तो उसको ब्रैकेट में रख देते तो हमें आसानी होती है समझने में। तो ये हो गया 7 - 5 हो गया 2 का होल स्क्वायर, और ये -2 है और फिर +2 है तो दोनों नंबर कैंसिल हो जाएगा, तो 0 रह गया, तो इस ब्रैकेट में 0 लिख दिए। 2 का स्क्वायर 4, 0 का स्क्वायर 0, तो 4 का √ कितना होगा 2। हमें प्रूव करना था कि ये जो पॉइंट्स है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल का वर्टिसेस है कि नहीं। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब जिस ट्रायंगल का 2 साइड इक्वल होता है। तो अभी हमने देखा कि AB और BC इक्वल है, तो AB और BC इक्वल है इसलिए ये ट्रायंगल आइसोसेलेस है। देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, और यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, लंबा सा स्टेटमेंट है, तो एक फिगर भी है यहाँ पे 7.8, तो उस फिगर को भी हम देख ही लेते हैं साथ साथ में। देखो, इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट्स A, B, C एंड D। यहाँ पे एक क्लासरूम का है, एक डायग्राम है और इसमें ग्राफ दिया हुआ है। मैंने पहले ही बताया था कि कोऑर्डिनेट ग्राफ पेपर पे यूज़ करते हैं, लेकिन जब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ग्राफ पेपर हमें वहाँ पे पॉइंट प्लॉट नहीं करना है, वो आप नॉर्मल सा किसी भी सिंपल पेपर पे डॉट लगा दो, क्योंकि ये फिगर गिवन है। तो 4 फ्रेंड है A, B, C एंड D, जैसे कि 7.8 फिगर यही है 7.8 फिगर। तो चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स चंपा आस्क चमेली। चंपा चमेली 2 लड़की का नाम है। वो दोनों क्लास में से घूम करके देखी और चंपा बोली, चंपा आस्क चमेली कि डोंट यू थिंक ABCD इज स्क्वायर। चंपा बोलती है कि हमें तो लगता है कि ABCD स्क्वायर बना रहा है।
चमेली डिसएग्रीज, चमेली बोली कि मुझे तो नहीं लगता। तो यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला फाइंड व्हिच ऑफ देम इज करेक्ट। मतलब चंपा बोल रही है कि ये ABCD है, वो स्क्वायर बन रहा है, और चमेली बोलती कि मुझे तो नहीं लगता। तो अब हम इसको फाइंड करते हैं कि इन दोनों में से कौन सा सही है, मतलब ABCD स्क्वायर है या नहीं। तो पहले हम पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट लिखें। तो A पॉइंट देखो, A पॉइंट यहाँ है, कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करते हैं, ओरिजिन से देखो 1 2 3, 3 हो गया x वैल्यू, और 1 2 3 4, 4 हो गया y वैल्यू। तो A का कोऑर्डिनेट हो गया 3,4। B कहाँ है, B यहाँ पे है। तो B तक जाने के लिए 1 2 3 4 5 6 तक आना होगा x पे। तो x का कोऑर्डिनेट हो गया 6, और देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 ऊपर जाना पड़ा, ये यहाँ पे 7वां लाइन है। तो B का कोऑर्डिनेट हो गया 6,7। अब C की बात रही, तो C यहाँ है, तो C के नीचे 9 है, और C के इधर क्या है 4, तो 9,4 C का हो जाएगा कोऑर्डिनेट। और D, तो D का x वैल्यू कितना है, यहाँ D से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, या यहाँ देखो दोनों तरीके से देख सकते हैं। 6 के बाद हमें ऊपर जाना होता है। तो D के कोऑर्डिनेट x के लिए हो गया 6, और y के लिए 1। आसान सा होता है कि यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, तो ये 6 मिला, उधर से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो 1 मिला। तो इस तरह से चारों पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेट्स मिल गया। अब हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएं। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब AB, यही एक ही फार्मूला से सभी में काम चल जाएगा। AB के लिए देखो, तो x2 है 6 और x1 है 3, तो ये आ जाएगा x2 - x1 की जगह पे, उधर स्क्वायर है तो लिख दें। और y2 की वैल्यू देखो, ये है 7y2 है, और उसका A वाला जो है वो y1 है, तो 7 - 4 हो गया। अब इसको सॉल्व कर दे, तो 6 - 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और 7 - 4, 3 रहा फिर से, तो 3 का स्क्वायर 9, इसका मतलब ये √18 हो गया। और BC की वैल्यू ठीक उसी तरह से, तो C का कोऑर्डिनेट देखें, तो ये 9, तो ये हो गया 9 - 6, और ये हो गया 4 - 7, तो 9 - 6 3 हो गया, और 4 - 7 -3 है, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो वो भी 9 हो जाएगा। तो ये भी आ गया √18। अब AB हो गया, BC हो गया, अब CD लिखना है। तो यहाँ से देखते चलो, जो D वाला है वो 2 की वैल्यू वाला है, और ये C है पहले वाला वो 1 वैल्यू है। मतलब 6 में से 9 को माइनस कर दो, उसका स्क्वायर लगा दो, और 1 में से 4 को माइनस कर दो, उसका स्क्वायर लगा दो। इतना क्वेश्चन करने के बाद प्रैक्टिस हो गया होगा। तो 6 - 9, ये हो गया -3 और उसका स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर 9, और ये 1 - 4 आया -3 और उसका स्क्वायर फिर 9, तो ये 9 + 9 18 और रूट लगा है। अब रह गया लास्ट में DA। तो A की वैल्यू, तो D हो जाएगा, ये 6 1 का कोऑर्डिनेट है, तो 6 में से 3 को माइनस कर दो, और 1 में से 4 को माइनस कर दो। यहाँ पे ये ध्यान रखना कि पहले वाले वैसे नॉर्मली तो हम x1 y1 लेते हैं, लेकिन आप चेंज भी कर दो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब जैसे 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो -2 का स्क्वायर भी 4 होता है। तो इसलिए ये 6 - 3 का स्क्वायर कर दिया, और ये हो गया 1 - 4 का स्क्वायर। तो 6 - 3 का वैल्यू कितना आएगा 3, और उसका स्क्वायर है तो 9, और 1 - 4 -3 देगा, और उसका स्क्वायर 9। तो इस तरह से 9 + 9 ये भी √18 हो गया। ऑल साइड्स आर इक्वल। एक चीज़ तो हमें आधा काम तो हो गया कि सारे साइड्स इक्वल हो गया, तो इससे लगता है कि ये स्क्वायर होने वाला है। लेकिन सारे साइड्स इक्वल रोम्बस में भी होता है, तो इसलिए हमें अभी पक्का यकीन नहीं है कि स्क्वायर है ही। अब इसको पक्का करने के लिए हम दोनों डायगोनल्स फाइंड कर लेते हैं। यदि दोनों डायगोनल्स भी इक्वल हो गया तब स्क्वायर हो जाएगा। यदि डायगोनल्स इक्वल नहीं हुआ तो ये स्क्वायर नहीं भी हो सकता है, क्योंकि रोम्बस में भी ऐसा होता है। रोम्बस के चारों साइड्स बराबर तो होता है, लेकिन उसकी डायगोनल्स इक्वल नहीं होता। तो डायगोनल्स का लेंथ पता करें, तो डायगोनल्स है AC। तो A और C की वैल्यू देखो, A है 3 4 और C है 9 4। तो 9 - 3 कर देंगे, और दूसरी ब्रैकेट में 4 - 4 कर देंगे, और स्क्वायर तो रहेगा दोनों पे। तो 9 - 3 कितना हो गया 6, और 6 का स्क्वायर हो गया 36। ये 4 - 4 तो 0 हो गया, तो उसका स्क्वायर भी 0 रह गया। तो ये 36 का अंडर रूट में आ गया, तो ये हो गया 6। अब दूसरा डायगोनल होता है BD। तो B है 6 7 कोऑर्डिनेट उसका, और D है 6 and
1। तो 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर हो गया और 1 माइनस 7 का स्क्वायर हो गया। तो 6 माइनस 6 कितना, 0, 0 का स्क्वायर 0 और 1 माइनस 7 माइनस 6 देगा और उसका स्क्वायर 36। तो 36 अंडर रूट में है तो वो देगा 6। तो ये दोनों डायगोनल्स बराबर हो गया। बड़ी अच्छी बात है। तो ऑल डायगोनल्स आर इक्वल और ऑल साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल डायगोनल्स आर इक्वल। तो इट इज अ स्क्वायर। तो इसका मतलब किसने कही थी कि ये स्क्वायर है? चंपा ने बोली थी, हेंस चंपा इज करेक्ट। इसका मतलब चमेली का जो स्टेटमेंट था कि ये स्क्वायर नहीं, वो गलत है। चंपा की बात सही है और यही हमारा आंसर हो गया।